तो योगी बिन मठ, जी हाँ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद लखनऊ में रह रहे हैं, लेकिन जिस गोरखपुर के जिस मठ में योगी आदित्यनाथ ने अपने जीवन के 2 दशक गुजारे हैं, वो गोरक्षनाथ पीठ आजकल उदास है। योगी आदित्यनाथ के बिना उनका मठ सूना सूना हो चला है। योगी की याद में उदास है मठ। योगी के बिना गोरखनाथ मंदिर में कैसे होती है पूजा? योगी को याद करती है आश्रम की दरो दीवार। योगी को बहुत मिस करते हैं जनता दरबार के फरियादी। योगी के बिना कैसे चलता है गोरक्षपीठ का कामकाज? आखिर कैसा है योगी बिन मठ? यह है गोरखपुर का विश्व प्रसिद्ध गोरक्षनाथ पीठ। पिछले 23 साल से यह मठ योगी आदित्यनाथ के साथ सोता और जागता आया है। इस मठ की सुबह और शाम योगी आदित्यनाथ के नाम के साथ होती आई है। ये मठ योगी आदित्यनाथ का घर भी रहा है और उनका मंदिर भी। लेकिन आज ये मंदिर और ये मठ अपने योगी से दूर है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद लखनऊ में रहने लगे हैं और अपने योगी का वियोग इस पीठ को उदास कर गया है। योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, इसलिए जब वो यहाँ रहते थे तो मंदिर के सभी प्रमुख मांगलिक कार्य वही संपन्न किया करते थे। लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में ये उत्तरदायित्व मंदिर के पुजारी योगी कमलनाथ निभा रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ जब हुआ करते थे तो मंदिर में स्वयं वो पूजा किया करते थे, लेकिन अब वो नहीं हैं, तो उनकी जगह पे मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं बाबा कमलनाथ जी, वो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की जितनी भी पूजा विधियाँ हैं उसको कर रहे हैं। बाबा जी 1 महीना हो गया महाराज जी को गए हुए लखनऊ। 1 महीने में कितना बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं और पूजन का जो भी जिम्मा है वो आपके जिम्मे है, किस तरीके से आप उसको निभा रहे हैं? ये तो पूजा जो कार्यक्रम तो चलता है, उसके रहने से तो ये तो हम ही कर रहे हैं पूजा पाठ शाम सवेरे। योगी आदित्यनाथ ने 1994 में संन्यास लिया था। अपना घर परिवार छोड़कर इस आश्रम में रहने लगे थे। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का शहर बदल गया है, उनका पता बदल गया है, लेकिन गोरक्षनाथ पीठ का ये कमरा आज भी उनकी राह देख रहा है। गोरक्षपीठ का ये कमरा महंत योगी आदित्यनाथ का है। गोरक्षपीठ में जब योगी आदित्यनाथ रहा करते थे तो इसी कमरे में वो निवास करते थे। इसी कमरे में सुबह 3 बजे उठते थे, प्राणायाम किया करते थे और उसके बाद फिर नीचे उतर करके मंदिर का चक्कर लगाते थे। आज इस कमरे में लगभग 1 महीने से ताला बंद है। बीच में योगी आदित्यनाथ जब आए थे गोरखपुर में मुख्यमंत्री बनने के बाद से, तब वो 1 रात के लिए यहाँ पे रुके थे और उसके बाद से लगातार इस कमरे में ताला बंद है। ये वो किताबें हैं जो योगी आदित्यनाथ पढ़ा करते थे और सारी जो उनकी किताबें हैं उसको यहाँ पे करीने से सजा करके, और उनके जो कपड़े आप देखिए, ये योगी आदित्यनाथ के वो कपड़े हैं जब वो गोरखपुर में रहते थे तो पहना करते थे। यह है कैलाश प्रजापति जो बरसों से योगी आदित्यनाथ की सेवा में लगे हैं। योगी की गैर हाजिरी में उन्हें ये मठ सूना सूना लग रहा है। 1 महीना हो गया योगी जी को छोड़े हुए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब महाराज जी आए कि हम लोग दर्शन करें। जैसे हम लोगों का रूटीन था काम करने का, उसी से फिर हम लोग जुड़ जाए। कैलाश बताते हैं कि 2 दशक में ये पहला मौका है जब योगी आदित्यनाथ 1 महीने से ज्यादा वक्त से अपने मठ से बाहर है। 1 महीने तक योगी जी बाहर? कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने में महाराज जी बाहर रहे हों। योगी आदित्यनाथ हर सुबह गोरखनाथ मंदिर के परिसर में सैर के लिए निकलते थे। मंदिर परिसर में दुकान चलाने वाले दुकानदारों से बात किया करते थे, उनका दुख सुख पूछा करते थे। गोरखनाथ मंदिर परिसर में 150 से अधिक दुकानें हैं। इन दुकानों के दुकानदारों का सुबह का ये कार्यक्रम होता था कि योगी आदित्यनाथ जब भी अपने मंदिर के कमरे से बाहर निकलते थे तो पूरे मंदिर परिसर का वो एक चक्कर लगाते थे और जितने दुकानदार हैं वो सब उनके पास जाते थे, अपनी समस्याओं को कहते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। हर रोज़ की एक रूटीन हुआ करती थी। पिछले 1 महीने में योगी सिर्फ 1 बार गोरखपुर आए हैं, इसलिए यहाँ के दुकानदार भी योगी को काफ़ी मिस कर रहे हैं। हम लोग जितने यहाँ के दुकानदार हैं मंदिर के, करीब 150 से 200 लोग काफ़ी मिस कर रहे हैं महाराज जी को। और बहुत व्यवधान है, जब तक महाराज जी का दर्शन नहीं होता है तो हम लोग को एक अजीब सा महसूस होता है कि हमारे महाराज जी 1 महीने से दिखाई नहीं दे रहे हैं। मठ के लोगों की प्रतीक्षा इस बार लंबी चलेगी क्योंकि योगी अब यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं।
और उन्हें लखनऊ में ज्यादा वक्त देना होगा। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। तो सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ एक बार गोरखपुर आए हैं। गोरखनाथ मंदिर और इस मठ से जुड़े लोगों को योगी आदित्यनाथ की बहुत याद आती है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास भी है कि उनके योगी महाराज पर अब देश के सबसे बड़े सूबे की जिम्मेदारी आ गई है। यह है गोरक्षनाथ पीठ की वो रसोई जहां योगी आदित्यनाथ के लिए भोजन बना करता था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में होते थे तो इसी किचन में बना खाना उन्हें परोसा जाता था। हम इस समय योगी आदित्यनाथ के किचन में हैं। ये वो जगह है जहां से योगी आदित्यनाथ का भोजन बनता है, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, उनके साथ उनके कर्मचारी जितने भी मंदिर में काम करते हैं वो लोग भी यहीं पे भोजन करते हैं। इस किचन में जितने कर्मचारी हैं सुबह 6 बजे से लेकर के और रात के 9 बजे तक वो यहाँ पे काम करते हैं। कई शिफ्ट में यहाँ पे काम होता है, और क्योंकि जो भोजन करने वालों की संख्या है वो हर रोज 200 से 300 तक पहुंच जाती है। खासतौर पे जब योगी आदित्यनाथ हुआ करते तो ये संख्या और बढ़ जाती थी। और ये है यहाँ के कुक विजय, जो पिछले 2 दशक से योगी आदित्यनाथ के लिए खाना बनाते आए हैं। लेकिन पिछले 1 महीने से विजय की रसोई का स्वाद फीका पड़ गया है, क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ यहाँ नहीं रहते हैं। कितना याद कर रहे हैं उनको, किस तरह की चीजें अब हो रही हैं? एक तो तरफ खुशी भी है, एक तरफ सोचते हैं कि महाराज जी रहते हैं तो उनके लिए कम से कम बनाने को खिलाने को मिलता है। गोरक्षपीठ योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रही है। यहाँ वो जनता दरबार लगाते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। गोरक्षपीठ का ये वो जगह है जहाँ पे योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार लगा करता था। 1 महीने पहले चुनाव तक योगी आदित्यनाथ इसी जगह पर बैठा करते थे, इसी जगह पर उनका आसन लगता था, और सामने जो फरियादी आते थे पूरे गोरखपुर मंडल से वो बैठा करते थे। योगी आदित्यनाथ अब नहीं है, मुख्यमंत्री बनने के बाद से लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ से कुछ दूर बगल में ये कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, यहाँ पे लोग आकर के बैठ रहे हैं, और कार्यालय में जो फरियादी हैं वो अपनी शिकायतें लेकर के आ रहे हैं अलग अलग जगहों से, उनके शिकायतों पर पूरा काम किया जा रहा है। सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ में रहते हैं, लेकिन अब पहले के मुकाबले ज्यादा लोग गोरक्षपीठ के जनता दरबार में आते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उनकी फरियाद सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। आपको लगता है कि इस पत्र पे कार्रवाई होने वाली है, कुछ आपका काम हो जाएगा यहाँ से? हाँ सर, काम तो हो ही जाएगा। हाँ, यहाँ से जाएगा पत्र तो काम होगा सर। जनता दरबार में योगी आदित्यनाथ की जगह उनके करीबी सहयोगी लोगों की परेशानी सुनते हैं। सही कहें तो हम लोगों के पास बहुत कुछ सोचने समझने का समय भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पूज्य महाराज जी जो अभियान है उस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का हमारा कार्य, चूँकि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित, उनके जो निर्देश हैं, उनके जो कार्य हैं, उसको जनता के बीच में पहुँचे। बरसों से योगी आदित्यनाथ के साथ रहे इन सहयोगियों को योगी की कमी बहुत खलती है। योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ के प्रबंधन की जिम्मेदारी अपने सहयोगी प्रोफेसर यूपी सिंह को सौंपी है। यूपी सिंह कहते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ के मिशन को पूरा करने में जुटे हैं। देखिए, उनको हम लोग मिस तो बहुत कर रहे हैं, और जहाँ तक कह रहे हैं कि वही संरक्षक और मार्गदर्शक थे, मैं तो ये मानता हूँ संरक्षक मार्गदर्शक वो अब भी हैं, और हम लोग उनके संपर्क में रहते हैं। जहाँ तक संस्थाओं के संचालन की व्यवस्था है, एक हर क्षेत्र में उन्होंने, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, व्यवस्था का क्षेत्र हो, लेखा का क्षेत्र हो, एक उन्होंने सिस्टम पद्धति डेवलप कर रखा है। योगी आदित्यनाथ के सहयोगी उन्हें बहुत मिस करते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आम लोगों में योगी आदित्यनाथ का जो विश्वास है, उस भरोसे को योगी की गैर हाजिरी में भी कैसे बरकरार रखा जाए। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। तो आप देख रहे हैं खास पेशकश योगी बिन मठ, और ये योगी आदित्यनाथ की खासियत ही है कि उनके स्नेह और दुलार के बिना आजकल उनके जो अपने हैं, जो उनके बेजुबान जानवर हैं, उनके बीच में खासी मायूसी देखी जा रही है। योगी आदित्यनाथ को गायों से बहुत प्रेम है। योगी जब गोरखपुर में रहते थे तो वो हर सुबह उठकर गोरक्षनाथ पीठ की गौशाला में जाते थे और अपने हाथों से गायों को खिलाते थे। लेकिन अब ये गायें उदास हैं। इनकी देखभाल तो अब भी की जाती है, लेकिन अब इन्हें योगी महाराज का प्यार भरा स्पर्श नहीं मिल पाता। मंदिर का कोई भी व्यक्ति अगर इन गायों के पास आता है तो गायें आती तो हैं, उनके पास पहुंचती तो हैं, लेकिन उसके बाद फिर वापस चली जाती हैं, क्योंकि
इनके जो बाबा हैं, इनके जो महाराज हैं, वो इनके पास नहीं है। योगी आदित्यनाथ हर गाय को एक अलग नाम दे करके बुलाते थे और उनके आने के साथ ही गायों में जो जोश हुआ करता था, जो एक उत्साह देखने को मिलता था, वो आज नहीं देखने को मिल रहा है। ये गाय भी अपने महाराज को मिस कर रही हैं। गौशाला का एक सांड तो योगी आदित्यनाथ की गैर मौजूदगी के चलते इतना उदास हो गया कि उसने कई दिनों तक खाना नहीं खाया। हाँ, सांड है, गिर नस्ल का सांड है, पुराना, सबसे सांड पुराना है। वही सांड है जो है 2-4 दिन नहीं खाया। योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े साधक हैं। वो हर रोज नियम से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अब ये उपासक मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुका है, इसलिए गोरक्षनाथ पीठ में उनका पूजा घर सूना सूना सा नजर आता है। ये योगी आदित्यनाथ का पूजा घर है। इस कमरे में सुबह जब योगी आदित्यनाथ 3 बजे उठते थे, उसके बाद फिर अपनी नित्य क्रिया और स्नान ध्यान करने के बाद फिर यहाँ पे आते थे, इसमें पूजा करते थे। तमाम देवी देवताओं की यहाँ पे आपको प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा है, उसके बाद श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी की प्रतिमा है। एक बात यहाँ पे और आपको देखने को मिलेगी, श्री दुर्गा सप्तशती का एक किताब यहाँ पे रखा हुआ है। हर रोज योगी आदित्यनाथ चाहे कितने भी व्यस्त हुआ करते थे, लेकिन इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना वो नहीं भूलते थे। सुबह आधे घंटे इस पूजा कक्ष में आकर के वो पूजा किया करते थे और ये हर रोज का रूटीन हुआ करता था। योगी आदित्यनाथ की साधना जारी है। वो नर और नारायण दोनों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन गोरखपुर का ये मठ योगी के बिना अधूरा सा लग रहा है। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, गोरखपुर। तो गोरक्षपीठ योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि रही है। यहाँ वो जनता दरबार लगाया करते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। योगी अब इस मठ में नहीं रहते हैं, लेकिन लोग अब भी अपनी फरियादों को लेकर यहाँ पहुँचते हैं।